हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, तो ये हमारा जो ग्रामीण समाज विकास है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। ये कौन सा सेट नंबर 8वां है? तो देखिए, ये 1 सेकेंड, ये सेट नंबर हमारा 8वां है। 7 अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8वां है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा? 19 जून लेखपाल एग्जाम, बिल्कुल। तो इसी दृष्टि से चलते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभाग अध्यक्ष हैं? जो ये राजस्व शाखा होती है, सचिव शाखा, इसके अंतर्गत कितने विभाग अध्यक्ष होते हैं? तो ये हमारा कौन से 5 विभाग अध्यक्ष होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से। पहला तो राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्त उत्तर प्रदेश, और 5वां होगा प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो 5 विभाग अध्यक्ष होते हैं जी, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्व सचिव शाखा के सभी विभाग अध्यक्षों के कार्यालय कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारे कहाँ पे? लखनऊ में स्थित हैं। ये कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सभी 5 शाखाओं के कार्यालय कहाँ हैं? लखनऊ में ही स्थित है जी, बिल्कुल। मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो देखिए, जो मालगुजारी है, ये हमारी क्या है? राजस्व विभाग का कार्य है। मालगुजारी मतलब टैक्स लेना। जो टैक्स कौन सा होता है? जो कि हम लोग खेती करते हैं, इसके बदले में जो लगान के रूप में टैक्स देते हैं ना, उनकी उगाई को कहते हैं मालगुजारी। तो ये कार्य कौन सा करता है? ये काम करता है हमारा अमीन जो अधिकारी होता है, वो करता है। ठीक, कौन? राजस्व परिषद का काम है। चकबंदी आयुक्त का काम होता है चकबंदी करना। राहत आयुक्त का कार्य होता है, जैसे कोई आपदा संबंधी कार्य वो हो गया तो उसके लिए राहत दिलाना जी, बिल्कुल। राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? तो राजस्व परिषद की स्थापना हमारी 1831 ईस्वी में की गई थी। कब? 1831 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कहाँ पर? इलाहाबाद में हुई थी, जो कि अब प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। देखिए, तो इसमें क्या है? जो हमारा शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है, इसका शीर्ष न्यायालय क्या है? राजस्व परिषद है। लेकिन इसके लिए निर्णय उच्च न्यायालय लेता है। क्या है? जो निर्णय न्यायिक, देखिए न्यायिक कार्य हैं जो हमारे होते हैं इलाहाबाद से, और जो प्रशासनिक कार्य हैं वो हमारे लखनऊ से होते हैं इसके। ठीक है जी, बिल्कुल। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में निम्न में से कौन से कार्य नहीं आते हैं? तो देखिए, भूमि अर्जन तो आता है। ठीक, पुनरावलोकन ये कार्य नहीं आता शायद में। देखिए, बंदोबस्त आता है। भू अभिलेख और रखरखाव भी प्रशासनिक कार्यों में होता है। तो देखिए, ये हमारा ये क्या है? पुनरावलोकन नहीं आता है। ये हमारा दूसरा गलत है। ठीक है, तो दूसरा इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार दूसरा राइट होगा। कौन सा कार्य नहीं आता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कर्मियों की स्पेशल क्राइम ब्रांच बनाने के लिए निर्णय लिया गया? तो ये हमारे कौन से? बाबा जी की नगरी गोरखपुर धाम। ठीक है, गोरखपुर में लिया गया है। इसमें क्या है? एक महिलाओं के लिए एक पुलिस कर्मियों की ब्रांच बनाई जाएगी जी, बिल्कुल। बेंच बनाई जाएगी, ब्रांच नहीं, बेंच बोलते उसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक गांव में 1500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो ये हमारे कौन से? एटा है ना, जो हमारा ये पड़ता है इटावा के पास में, एटा पड़ता है। तो एटा का एक गांव है। कौन सा गांव? एटा का एक गांव है। उसमें क्या? 1500 साल पुराना। एटा गांव कौन सा? बिलसड़ गांव। बिलसड़ गांव, बिलसड़ गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर था। 1500 साल पुराने मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे ये मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे ASI की नियमित ASI की टीम थी, वहाँ पे सफाई कार्य कर रही थी। वहाँ पे उसे ये मिले हुए हैं। इसी के मान लीजिए जो शिलालेख मिले, उससे पता चलता है कि यहाँ पे एक प्राचीन बहुत बड़ा मंदिर था। इसी तरीके से क्या है? लखीमपुर खीरी में भी मिली एक, क्या है? लखीमपुर खीरी में एक घोड़े की मूर्ति भी मिली थी ASI को। क्या है? लखीमपुर खीरी में एक घोड़े की मूर्ति। तो यदि कहीं प्रश्न में आ जाए कि ASI को घोड़े की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई थी, तो हमारे लखीमपुर खीरी में। क्या? लखीमपुर खीरी मिली हुई थी। राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों में निम्न में से कौन कार्य नहीं आते हैं? तो देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना हमारी होती है 1831 ईस्वी में। ठीक, इलाहाबाद में होती है। फिर उसके देखिए, तो इसमें कौन से? बंदोबस्त। न्यायिक कार्य में बंदोबस्त नहीं आता। ये तो प्रशासनिक कार्य में आता है। तो अपीली, निगरानी और पुनरावलोकन ये क्या है? न्यायिक कार्य है, जबकि बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
तो मैंने अभी बताया राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। ठीक, उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। मुख्यालय कहाँ पे? इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया था? तो देखिए ये हमारे 1947-48 का समय था जब इसको न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। ठीक है, तो जिसके जरिए क्या है, न्यायिक कार्यों को इलाहाबाद और प्रशासनिक कार्यों को मुख्य लखनऊ हमारे कार्यालय में शिफ्ट किया गया था। देखिए न्याय आप ऐसे याद कर सकते हैं, न्याय हमारा कौन देता है? हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो न्यायिक कार्यों के लिए इलाहाबाद। प्रशासन मतलब प्रशासनिक कार्य, मान लीजिए प्रशासन कहाँ से चलाया जाता है? तो हमारा लखनऊ से चलता है, तो प्रशासनिक कार्य लखनऊ उसका मुख्यालय है। जिला अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो देखिए जिला अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अपर जिला अधिकारी आता है, लेखपाल आता है, तहसीलदार, ये सभी आते हैं। ये सभी ये क्या है? तीनों को ये सभी क्या है? डीएम के नीचे ही कार्य करते हैं। ये सब क्या है? डीएम के नीचे कार्य करते हैं, तो ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ लेखपाल निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो लेखपाल हमारा होता है जो डीएम के अंतर्गत आता है। ये कौन? डीएम के अंतर्गत आता है। नीचे जरूर एसडीएम के कार्य करता है, लेकिन डीएम के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि लेखपाल के पद का जो कहा है जिला अधिकारी डीएम ही होता है। वो इसके स्थानांतरित और ये कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में एंटी रेबीज लैब बनाने के लिए निर्देश दिए गए। यह लैब कहाँ बनाई जाएगी? ये लैब हमारी राजधानी लखनऊ में बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे कहाँ? मेरठ में लिया गया है। मेरठ में कहाँ पर? तो हस्तिनापुर में। मेरठ में एक जगह हस्तिनापुर, आप सुने होंगे, हस्तिनापुर। ठीक, वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के हमारे राजस्व परिषद में 19 अनुभाग हैं। ठीक, और 14 प्रकोष्ठ हैं। ठीक, 19 अनुभाग। देखिए फर्स्ट अनुभाग होता है, फर्स्ट अनुभाग और सेकंड अनुभाग तो मैं आपको बता चलता हूँ और फिर बाद में डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट अनुभाग है जो हमारा भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार से लागू होता है, जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया था, इसमें वृक्षारोपण वगैरह और बाजार हाट वगैरह इसमें होता है। ठीक है, राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में अनुभागों की संख्या कितनी है? जो इलाहाबाद कार्यालय है उसमें अनुभागों की संख्या कितनी है? तो देखिए उसमें ओनली 2 अनुभाग हैं, जो मैंने अभी बताए थे, पहले और दूसरा 2 अनुभाग हैं उसमें, और बाकी सब क्या है? लखनऊ कार्यालय में है। जमींदारी का उन्मूलन कौन सा राजस्व अनुभाग करता है? तो देखिए मैंने भी आपको बताया कि जमींदारी का उन्मूलन हमारा अनुभाग 1 करता है। भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था इसमें लागू हुई थी, जमींदारी उन्मूलन, क्योंकि जब हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेज गए तो उसके बाद जमींदार लोग जमींदारी करते थे, वो किसानों का शोषण करते थे। तो हमारी सरकार आई, उसने क्या अनुभाग, राजस्व अनुभाग 1 आया और उसके तहत क्या जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाया गया। ठीक है, और उसमें क्या अनुभाग 1 के तहत आया जिसमें, ठीक है, जिससे उनकी क्या है? जमींदारी चली गई, खेवड़ भी बंद हो गया। राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत कौन सा काम नहीं किया जाता है? देखिए भूमि व्यवस्था लागू करना किया जाता है, जमींदारी उन्मूलन किया जाता है। ठीक, वृक्षारोपण भी किया जाता है। वृक्षारोपण पहले ही में आता है? नहीं, वृक्षारोपण नहीं किया जाता, मैंने दूसरे में बताया था ना, वृक्षारोपण अनुभाग दूसरे में आता है, और राजस्व ग्रामों का सृजन तो उसमें होता है पहले में, लेकिन वृक्षारोपण क्या अनुभाग दूसरे मैंने बताया था आपको। ठीक, तो दूसरा है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? जैसे कि कोई वो है तो वित्त आयोग को सूचना कौन सा अनुभाग देगा? तो ये हमारा अनुभाग 4 के तहत हम क्या है, जो लेखपाल है ये होता है। देखिए वित्त आयोग को सूचना देता है और इसका कार्य लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, जो लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय उनकी स्थापना तथा IAS PCS के पदों का सृजन भी अनुभाग 4 के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, वित्त, ये भी वही क्वेश्चन हो गया, वित्त आयोग वाला रिवाइज क्वेश्चन हो गया, अनुभाग 4 के अंतर्गत किया जाता है ये। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान स्थित है? तो हमारे राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान हमारा झांसी जिले में स्थित है, बुंदेलखंड के झांसी में। जी बिल्कुल। 96वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं तथा शहरी रोजगार अभियान 2021 आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
तो लक्ष्य आप देख सकते हैं, लक्ष्य इसमें पहला दिया हुआ है 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो यही हमारा लक्ष्य 2021 है। क्या 1 करोड़ लोगों को 2021 का लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करना, 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक, उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत है। ऑपरेशन फ्लड कब से कब चलाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, तो ऑपरेशन फ्लड हमारा 1970-71 में चलाया गया। ठीक, यह सबसे पहले क्या प्रदेश के 8 जनपदों में चलाई गई। ठीक, इसके बाद में क्या है 3 जनपद वाराणसी, मेरठ तथा इनको क्या आंशिक रूप से घोषित किया गया था। 1973 में ऑपरेशन फ्लड योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना कब से हुई? 1966 में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना होती है, क्योंकि पहले सबसे पहले क्या है 1947 में उत्तर प्रदेश में एक मत्स्य विभाग की स्थापना होती है। उस क्या है पशुपालन विभाग के साथ होती है। जो 1947 में होता है मत्स्य विभाग, इसकी स्थापना पशुपालन विभाग के साथ में होती है। लेकिन जब मत्स्य विभाग अलग से बनाया जाता है तो इसको अलग करके 1966 में अलग कर दिया जाता है, पशुपालन विभाग को अलग कर दिया जाता है। सही, इनका मिलान करना है, ये वही क्वेश्चन है, ऐसे आते रहते हैं एयरपोर्ट के। कानपुर चकेरी, ठीक है, और लखनऊ अमौसी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारा देखिए आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद तो आप जानते ही होंगे, बमरौली, और वाराणसी हमारा बाबतपुर। तो ये क्या सबके सब मैच हो गए। ठीक है, तो हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक, 4-3-3-4-1-2। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। कौन सा? पटना पक्षी विहार है। ये हमारे एटा जनपद में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना कब? 1990 में हुई थी। ठीक, इसमें क्या है गीदड़, खरगोश, नेवला और नीलगाय, इनको क्या इन पक्षियों को रखा जाता है। ओके फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। वंदे मातरम।